गुड इवनिंग। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा अलग सा है। आज का टॉपिक है कि बढ़ती उम्र के साथ पति पत्नी के झगड़े आपस में मिटने क्यों लगते हैं। बढ़ती उम्र के साथ देखिए क्या होता है कि शादी को 30 साल हो गए, 35 साल हो गए और लगातार हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता रहता है, सिर्फ एक दूसरे की आदतों के कारण। उन आदतों के कारण एक दूसरे से परेशान वो आपस में झगड़ा करते रहते हैं शादी के 30-35 साल तक। और कई कई बार तो इन छोटी छोटी आदतों के कारण ये जो झगड़े पैदा होते हैं ये इतने बड़े हो जाते हैं कि अलग अलग रहने की नौबत आने लगती है। ऐसा होता है, प्राय होता है। जो जानकार लोग कहते हैं उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि एक उम्र के बाद पति पत्नी एक दूसरे को समझने लगते हैं। बस इतना ही कहते हैं। मैंने 2-1 लोगों से बात करी, मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ मामला इतना ही नहीं है, इसके 2-4 कदम आगे भी चलने की जरूरत है, जिसको समझने की जरूरत है। सवाल है कि अब इस मामले को आगे क्यों समझने की जरूरत है, क्यों इसे उधेड़ा जाए। इसे इसलिए उधेड़ा जाए, इसे इसलिए समझा जाए कि अगर इसको हमने ठीक से समझ लिया तो ये जो 30-35 साल हम यहां तक पहुंचने में गंवा देते हैं, इसको थोड़ा टाइम को शॉर्ट किया जा सके। 5-7 साल में ही हम इस स्थिति में पहुंच जाएं कि हमारे झगड़े खत्म होने लगे। ये वीडियो का मेन पर्पस है। देखिए होता क्या है कि एक उम्र के बाद हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है, अब हम ऐसा नहीं है कि उनको हम सुधार दिए या उन्होंने मेरे को सुधार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्होंने मेरी बुराइयों के साथ, मेरे गुण दोषों के साथ मुझे स्वीकार कर लिया और मैंने भी उनको उनके गुण दोषों के साथ ही स्वीकार कर लिया। द मोमेंट वी एक्सेप्ट, तब ये प्रॉब्लम ही अपने आप डिसॉल्व होने लगती है। देखिए 25, 30, 35 साल लग जाते हैं जीवन के ये समझने के लिए कि आज तक हमने अनचेंजेबल को चेंज करने की चेष्टा करी, और जब जब हम अनचेंजेबल को चेंज करने की चेष्टा हमने करी तब तब झगड़े हुए। और जब ये बात समझ में आती तब ये समझ में आता कि ये अनचेंजेबल को तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसको चेंज किया जा सकता है। और तब ये पता चला कि इसको बदला नहीं जा सकता, इसको बदला जा सकता है। इसको हम बदल नहीं सकते, इसको बदल सकते हैं। इतना समझ में आया बस। और इसके साथ ही एक्सेप्टेंस शुरू हो गया और आप हम दोनों ने एक दूसरे को उसके जो भी अनचेंजेबल गुण दोष हैं उनके साथ हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। और हमने किया क्या, हमने जो अनचेंजेबल है उसको चेंज करने की हमने चेष्टा छोड़ दी, कोशिश छोड़ दी, और जो चेंजेबल था हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब चेंजेबल को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, चेंजेबल को चेंज करने का कुल मिलाकर इतना ही मतलब हुआ कि हमने अनचेंजेबल को चेंज करना छोड़ दिया। यही अनचेंजेबल में यही चेंज है और इसी का नाम एक्सेप्टेंस है। एक बार जब एक्सेप्टेंस आता है तो हम रेसिस्ट करना छोड़ देते हैं, विरोध करना छोड़ देते हैं, किसी चीज को रोकना छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा सरेंडर हो जाता है। सरेंडर ऑफ व्हाट, सरेंडर हम जो विरोध करते हैं, जो हमारी नापसंदी है, रेसिस्टेंस जो हम क्रिएट करते हैं, उसको हम सरेंडर कर देते हैं। दैट इज नो मोर देयर। अब वो वहां और नहीं है, वो गायब हो गई है, वो डिसॉल्व हो गई है। इसी का मतलब सरेंडर है। आप देखेंगे कि मान लीजिए वाइफ में ये आदत है कि वो जब कफ सिरप की या कोई भी बोतल जब वो लेती है तो उसके ढक्कन को 2 थ्रेड वो कम ही बंद करती है, उसको खुला छोड़ देती है। और कई बार जब पतिदेव ऐसी बोतल को, और जनरली हम कैप से ही बोतल उठाते हैं, हम कैप पकड़ के ही उठाते हैं, और ऐसा होता है कई बार ऐसा हुआ कि पतिदेव कैप पकड़ के उठाते हैं, कैप हाथ में, बोतल नीचे, सब कुछ बर्बाद और झगड़ा शुरू। ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है पति को ड्रॉर बंद करने की आदत नहीं होती, वो ड्रॉर को खुला छोड़ देते हैं या अलमारी को वो लॉक नहीं करते, इन बातों पे झगड़ा होता है। और जब एक्सेप्टेंस आया 30-35 साल, जब अनचेंजेबल को चेंज करना छोड़ दिया, चेंजेबल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो पता है क्या हुआ,
अब पतिदेव जब बोतल को उठाते हैं तो उनको पता है, वो बोतल पकड़ के उठाते हैं, उनके दिमाग में लेकिन कोई प्रतिशोध नहीं आता, कोई रेसिस्टेंस नहीं आता। वो बोतल पकड़ के उठाते हैं और अपना काम करके बोतल के थ्रेड को अच्छी तरह बंद कर देते हैं। पतिदेव जब बोतल से दवाई लेते हैं और उसके थ्रेड को अच्छी तरह बंद करते हैं तो फिर इधर उधर रख देते हैं। और पत्नी जब रूम में आती है तो उसको पता है पतिदेव की ये आदत है, वो यहाँ का सामान वहाँ का सामान वहाँ रख देते हैं। लेकिन पहले इस बात पे झगड़ा हुआ करता था। अब वो रूम में जब घुसती है तो या कहीं घर में घुसती है तो उस बोतल को एक हाथ से लिए वो जाके उस जगह पे रख देती है। कहीं कोई प्रतिरोध नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं। यही पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था और यही झगड़े का कारण भी हुआ करता था। एक्सेप्टेंस आया, एक्सेप्टेंस से सरेंडर आया, और जब सरेंडर आया, जब हम सरेंडर कर देते हैं, हम विरोध को छोड़ देते हैं, तो सिचुएशन, परिस्थिति और व्यक्ति और हम एक हो जाते हैं। हमारा नेचर एक हो जाता है। अब सिचुएशन हमारे में से बड़ी आराम से पार हो जाती है क्योंकि हमने दीवार बनना छोड़ दिया, और हम सिचुएशन में से बड़ी आराम से पार हो जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ एमलगमेट हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम लेफ्ट आउट। 30 साल लग गए, सोचिए 30 साल लग गए इस बात को समझने के लिए, सिर्फ इस बात को कि अनचेंजेबल कैनॉट बी चेंज्ड एंड चेंजेबल कैन बी चेंज, सो चेंज द चेंजेबल, लीव द अनचेंजेबल। और अब क्या हुआ? अब ये हुआ लास्ट में जाके कि जब पति पत्नी या पति वाइस वर्सा, अगर आंख बंद करके मैं अपनी पत्नी को विजुअलाइज करता हूँ तो अब मुझे सिर्फ पत्नी नहीं दिखती, उसके गुण दोषों के साथ एकदम एक, वो बिल्कुल एकाकार होकर, है ना, बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है। उसकी कमी, उसकी कमियां, उसकी गलतियां, उसकी अच्छाइयां, अब वो एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में मुझे दिखती हैं। अगर उसके गुण दोषों को निकाल दिया जाए तो मेरा माइंड बोलेगा कि ये इमेज कंप्लीट नहीं है। अब ऐसा हो गया कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को इतना एक्सेप्टेंस आ गया कि मैं जब अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ तो पत्नी और उसकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ में उसको देखता हूँ। पत्नी भी वैसे ही मेरे को जब देखती है तो मेरे में जितने भी गुण हैं, जितने भी दोष हैं, उनके साथ मेरे को कंप्लीट देखती है। अब हमारी कंप्लीट पिक्चर हमारे गुण दोषों के साथ है, जिसको उनके सबकॉन्शियस माइंड ने और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट किया हुआ है। जब ये हो जाए तो समझिएगा काम हो गया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, सरेंडर कंप्लीट हो गया, एंड नाउ द होल कोर्स इज कंप्लीट। लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ये अल्टीमेटली होगा तभी जब 25 साल, 30 साल या 40 साल बाद या 50 साल शादी के बाद, जिस दिन आपको ये दिख जाएगा कि हम अनचेंजेबल को चेंज कर रहे थे, हम उस चीज़ को चेंज कर रहे थे जहां हमको चेंज नहीं करना चाहिए था, हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे थे जहां हमको फोकस नहीं करना चाहिए था, हमको चेंजेबल को चेंज करना चाहिए था, उस जगह फोकस करना चाहिए था, उस जगह बदलना चाहिए था जहां बदलाहट संभव है। और ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उसी दिन, अब इस बात को आप शादी के 2 साल बाद समझ लीजिए, 5 साल बाद समझ लीजिए या 50 साल बाद समझ लीजिए, ये हमारे अपने ऊपर है। कोई खास बात कुछ भी नहीं है। एक बार अगर दिशा बदल जाए तो दशा अपने आप बदल जाएगी। बस दिशा को सही करना है, दशा स्वयं सही हो जाएगी। मैंने बड़े मन से आज इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक बेल बटन आपको मिलेगा। अगर आप उसको हिट करते हैं तो ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।